Good morning, all students. BPOIC, रामदासपुर, दहियावा, प्रयागराज से DR सर बायो। तो जीव विज्ञान की वीडियो आप पहले देख चुके हैं। आपके पास ये वीडियो फर्स्ट चैप्टर का पहुंच चुका है, उसको देखिए। और दूसरा चैप्टर जो है स्टार्ट किया गया है, कल भी इसमें थोड़ा बहुत बताए थे और आज इसका जो है थोड़ा विस्तृत अध्ययन है। तो चैप्टर क्या है, इस चैप्टर के विषय में पहले सुनिए। चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन यानी पुष्पी पौधों, पुष्पी का मतलब आवृतबीजी पौधे, एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी आवृतबीजी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर बंद होते, फल के भीतर जो होते हैं बंद होते हैं। ऐसे पौधों को हम आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। यानी आवृतबीजी पौधा एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आवृतबीजी पौधा। तो आवृतबीजी पौधा यानी पुष्पी पौधा, तो इसका विशेष करके जो है लाइफ हिस्ट्री देखिए। आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट। लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो आवृतबीजी पौधों का जीवन इतिहास इस बात की चर्चा करता है कि इन पौधों का जीवन किस प्रकार संभव होता है, कैसे संभव होता है और इनकी आगे की इकाई कैसी बढ़ती है। इसके विषय में इन पौधों में दो प्रमुख अवस्थाएं पाई जाती हैं। इन अवस्थाओं को फर्स्ट नंबर जो थोड़ा विकसित और सक्रिय अवस्था होती है, इस अवस्था को कहते हैं बीजाणु उद्भिद अवस्था। यानी इसको इंग्लिश में स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं, बीजाणु उद्भिद अवस्था। और ये अवस्था जो होती है कैसी अवस्था है, जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है, अर्थात बीजाणु बनते हैं और नए पौधे का निर्माण होता है। दूसरी अवस्था है जिसे कहते हैं युग्मकोद्भिद होती है। युग्मकोद्भिद यानी गैमिटोफाइट अवस्था। ये गैमिटोफाइट अवस्था है, इसमें युग्मक का निर्माण होता है, गैमेट्स बनते हैं। और ये एक ऐसी अवस्था है जिनमें गुणसूत्रों यानी प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्र जो होता है, इनकी संख्या n पर निर्भर करती है, अर्थात ये आगुणित अवस्था होती है। कैसी अवस्था? आगुणित अवस्था होती है, यानी इसको हैप्लॉइड कहते हैं, हैप्लॉइड स्टेज होती है। दूसरी अवस्था जो होती है, इसमें स्पोरोफाइट की जो होती है, यहाँ पर ये द्विगुणित अवस्था होती है।
द्विगुणित अवस्था, यानी द्विगुणित अवस्था का मतलब है इस अवस्था में जो है गुणसूत्र, यानी प्रत्येक केंद्रक में द्विगुणित अवस्था, यानी इस अवस्था में प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या जो होती है 2n होती है, यानी डिप्लॉयड कंडीशन है ये। कैसी कंडीशन? डिप्लॉयड अवस्था होती है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। तो स्पोरोफाइट अवस्था जो होती है ये अवस्था यानी डिप्लॉयड कंडीशन में होती है, द्विगुणित अवस्था में होती है। और गैमेटोफाइट अवस्था यानी युग्मकोद्भिद की अवस्था जो होती है ये अवस्था क्या होती है? हैप्लॉयड कंडीशन में होती है, अर्थात इसमें प्रत्येक केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या n होती है। इस आधार पर जो है आवृतबीजी पौधों में इनका जीवन इतिहास में एक ऐसी अवस्था आती है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण की एक ऐसी अवस्था है जिसमें दोनों अवस्थाएं क्या होती हैं? क्रमबद्ध रूप में एक के बाद दूसरी अवस्था आती है। तो ये अवस्था, पहली अवस्था स्पोरोफाइट की, दूसरी अवस्था क्या होती है? गैमेटोफाइट की आती है। और इसके आधार पर जो होता है पौधों का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन संपन्न होता है, यानी पीढ़ी एकांतरण की क्रिया संपन्न हो जाती है। पीढ़ी एकांतरण की क्रिया संपन्न होती है। अब इसके बाद आता है प्रारूपी। एक प्रारूपी यानी पुष्प की संरचना। प्रारूपिक संरचना आवृतबीजी पौधे की। तो देखिए इसमें, इस संरचना में है क्या चीज? इसमें एक आवृतबीजी पौधे की जीवन में दो अवस्थाएं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की जो अवस्थाएं होती हैं, इसके पश्चात आवृतबीजी पौधा पुष्पीय पौधा है। इस पौधे में, इस अवस्था में मूल, स्तंभ और पत्तियां होती हैं। और पुष्प जो होता है रूपांतरित प्ररोह का एक भाग होता है। और पुष्प ही क्या होता है? इन्हीं आवृतबीजी पौधों का प्रमुख जनन अंग होता है। और इस आधार पर आवृतबीजी पौधे का पुष्प जो होता है 4 चक्रों में व्यवस्थित होता है। पहला चक्र इसमें प्रथम चक्र यानी इसमें इसको कैलिक्स कहते हैं। कैलिक्स बाह्य दल पुंज और इसकी इकाई जो होती है दलपुंज होता है, यानी दल होता है, जिसको कहते हैं सेपल कहते हैं। ये सेपल्स है। जैसा कि एक उदाहरण द्वारा हम स्पष्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आवृतबीजी पौधा सरसों का है, मस्टर्ड प्लांट है। तो मस्टर्ड प्लांट में क्या है? 4 चक्र स्पष्ट होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर है इसकी, इसका नाम है पेडिसिल, यानी इसको कहते हैं प्रिंतो। ये भाग इसका है थैलमस। अच्छा,
ये पार्ट कैलिक्स, इसका नाम है वृंत। पेडसिल, ये थैलमस, थैलमस यानी पुष्पासन, इसे कहते हैं पुष्पासन भाग, यानी जहाँ पर पुष्प स्थित है। और ये पार्ट है ओवरी, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, यानी इसको कहते हैं वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका नली, वर्तिका नली, और ये है अंडाशय, इसे सम्मिलित भाग में कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। और यहाँ पर ये भाग है, इस भाग को फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट। और ये भाग है एंथर, एंथर से, यानी इस पूरे भाग को पुमंग कहा जाता है। एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम यानी पुमंग है, पुमंग। और ये भाग है ओयूल, इसे बेजांड कहा जाता है, बेजांड। ये भाग कैलिक्स है, यानी बाह्य दल पुंज। और यहाँ पर जो रंगीन दिखाई देता है, इस भाग को कहते हैं पेटल्स, यानी पेटल्स का मतलब दल पुंज, ये है दल पुंज होता है। देखिए 4 चक्र हैं इसमें। पहला चक्र जो है फर्स्ट नंबर, ये कैलिक्स, ये प्रथम चक्र है। इसमें अनेक दल यानी बाह्य दल उपस्थित होते हैं, यानी प्रथम चक्र है ये। और दूसरा चक्र है कोरोला, यानी कि दलपुंज, दलपुंज। जैसा कि उदाहरण में आप लिए हैं मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पुष्प है ये। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4, 4 की संख्या में क्या होते हैं, ये कैलिक्स हैं। और इसके बाद ये देख रहे हैं जो यानी क्रॉस रूपी होते हैं दोनों तरफ, और ये हैं पीले कलर के होते हैं। ये दूसरा चक्र है दलपुंज, इसको कोरोला कहा जाता है। इसमें भी अन्य पौधों में इनकी संख्या अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती हैं। और दूसरा चक्र हो गया। तीसरे चक्र में आता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब होता है पुमंग, पुमंग। ये पुष्प का नर भाग होता है, अर्थात इसको हम कहते हैं पुंकेसर। ये है क्या चीज़? पुंकेसर होता है ये पुष्प का नर भाग। और तीसरा चक्र ये हुआ। चौथा चक्र जो होता है, चौथे चक्र को हम जयांग यानी गायनोशियम, गायनोशियम कहते हैं, जयांग। और ये पुष्प का मादा भाग होता है, जयांग पुष्प का मादा भाग होता है। तो 4 चक्रों में मुख्य रूप से इस पौधे के जो लैंगिक चक्र में
पुमंग और चयांग इन्हीं का महत्वपूर्ण भाग माना गया है और इन्हीं की संरचनाओं के द्वारा जो होता है लैंगिक प्रजनन की क्रिया जो होती है पुष्पी पादपों में संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न हो जाती है और बीज और फल का निर्माण संपन्न होता है। तो आज यहीं तक आप इसको अध्ययन करिए। इसके बाद जो है अगला नेक्स्ट आएगा पुष्पी पौधों में परागण क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है और परागण में क्या क्या भाग हैं, कैसे हैं, इसके लिए जो है नेक्स्ट समय पर हम उपस्थित होंगे और आप इसे अध्ययन अच्छे से करिए। थैंक यू। आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें।